नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रिका। पहले हम मोनोपोज की सिम्टम्स, उसकी वयमर्यादा, उसके बारे में हम देखे थे, हमने देखा था। आज हम देख रहे हैं कि उसकी चिकित्सा कैसे करें। तो उसी कंटिन्यूटी में ये पार्ट 2 है। हमने देखा कि हमारी क्या क्या सिचुएशन होती है, क्या क्या बॉडी में बदलाव आते हैं, वो सब हमने देखा। तो जो हमारे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सभी में कुछ न कुछ हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जाने अनजाने कोई सिम्टम शुरू होकर कोई बीमारी आ जाती है। तो चलो आज देखें हम कि उसकी चिकित्सा में हम क्या क्या ले सकते हैं। तो आपके फैमिली फिजिशियन आपको मेडिसिन तो एडवाइस करेंगे, प्रिस्क्राइब कर देंगे। उसके अलावा आपको कैल्शियम वगैरह लेना पड़े, क्योंकि जब हमारा मोनोपोज होता है तब हमारा महावरी आना बंद हो जाता है। मेनो और पोज, महावरी का बंद हो जाना। तो उस टाइम हमारे शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल नहीं रहता। तो एस्ट्रोजन का काम क्या है? शरीर में हड्डी को मजबूत रखना। तो हमें एस्ट्रोजन नहीं मिलने से हमारी हड्डी कमजोर हो जाती है, तो हमें बाहर से कैल्शियम लेना पड़ता है। तो मैं तो एक एडवाइस करूंगी डॉक्टर होने के नाते कि 40 साल के बाद आपका फैमिली फिजिशियन आपको एडवाइस करे या ना करे, पर आप एक डेली कैल्शियम 1 ग्राम आप लिया करें, तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर और आपकी हड्डी बराबर मजबूत रहेगी। ये हो गई मेडिसिन की बात। और योग के माध्यम से हम अपने मेनोपॉज को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो उसमें हम प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा और ध्यान के द्वारा ठीक कर सकते हैं। आसन में हम लेते हैं कि भाई सबसे पहले तो खड़े होने वाले आसनों में, हस्तपाद अंगुष्ठासन, जिससे हम पैर को अपने हाथ से अंगूठे को पकड़ के कुछ देर रह सकते हैं। उससे हमारा पेल्विक एरिया हेल्दी होता है। तो ये एक आसन। दूसरा आसन है हमारा कि विहंगासन या विमानासन। उसमें हम हाथ को फैलाकर पूरे शरीर को आगे करके हम विहंगासन या विमानासन कर सकते हैं। तो उसमें भी हमारे पेल्विक एरिया को ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से मिलता है और हमारा ये पेल्विक एरिया अच्छे से हेल्दी रहता है। बैठने वाले आसनों में देखें तो मार्जरी आसन है और भद्रासन है। ये दोनों आसनों के द्वारा हम अपने इस एरिया को ठीक रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और हमारे हार्मोन्स को हम बैलेंस कर सकते हैं। और लेटने वाले आसन देखें तो लेटने वाले आसन में हम एक तो जैसे मत्स्येंद्रासन करते हैं, तो मत्स्येंद्रासन में भी हमारा पेल्विक एरिया इन्वॉल्व होता है। और जो दूसरा आसन है वो आसन है लेटे लेटे बटरफ्लाई करना। तो तितली की तरह पैर को ऐसे आगे पीछे करने से हमारे पेल्विक एरिया को हमको ब्लड सर्कुलेशन मिलने से हमारा पेल्विक एरिया सही रहता है। तो हमने आसन और प्राणायाम को देखा और अब देखते हैं ध्यान के द्वारा। तो ध्यान के द्वारा हम यहाँ तो इतने कम समय में ध्यान के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में बताना मैं उचित नहीं समझती, पर ध्यान के द्वारा भी हम अपने हार्मोनल साइकिल को ठीक करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। 40-50 साल के उस जो दौरान जो हमारा समय होता है, उसमें क्या होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और हस्बैंड अपने बिजनेस में बिजी हो जाते हैं और लेडी जो होती है ना वो अपने आप को अकेला महसूस करती है। तो उस टाइम में भी उनकी स्थिति बिगड़ने की बहुत चांसेस है। तो मैं तो यही सभी को राय दूंगी कि आप है ना हेल्दी से हेल्दी खाना ले, कभी नट्स ले, ड्राई फ्रूट्स जो हम बोलते हैं उसको वो ले, सब्जी ताजे फल जो है वो ले, ताकि क्या है कि आपकी फिजिकल हेल्थ बनी रहे। हम औरों का ध्यान रखते हैं और अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो इस समय के दौरान हमें अच्छे से अच्छा सात्विक खाना चाहिए और हमारे विचारों के शुद्धिकरण के लिए तो हमने ध्यान को देख ही लिया। तो सबकी खुद की अपनी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने आप को कैसे ठीक रखें। नमस्कार, आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अब मिलते हैं दोबारा कोई नई जानकारी के साथ।